अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा और आप देख रहे हैं हकीकत पॉडकास्ट। और आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मेरे साथ जो मेहमान है वो बेसिकली मेहमान नहीं है, मेरा एक दोस्त, एक क्लास फेलो और एक ऐसा बडी जिसके साथ हमने इकट्ठे स्टडीज़, कंबाइंड स्टडीज़ और ये पढ़ाई का जो एक सफ़र होता है, बचपन के जो दिन होते हैं जिसमें आप खेल कूद भी करते हैं और वो सारे लम्हात गुजारे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वासिक हसन, एक एचआर प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो यार। मैं आपको यार कहूँ, भाई कहूँ, मैं आपको दोस्त कहूँ, मेरे ख्याल से कुछ भी कह सकते हैं। आज का शो बेसिकली फॉर्मल नहीं है, एक कैजुअल सा एग्जैक्टली। शो है और हम एक दोस्त मिल रहे हैं 25 साल बाद। कैसे यार वासिक? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। ठीक ठाक हो? ज़बरदस्त बिल्कुल। यार मुझे याद है मैं आपको जाइंट कहता हूँ था बिकॉज क्लास में यू वर द टॉलेस्ट गाय और हम लोग रेसलिंग उस टाइम पे बहुत देखते थे। एग्जैक्टली। तो ये बाकी लोगों के लिए हमारी तो यादें हैं, मेमोरीज़ है हाँ, कि इट्स बिन लाइक 25 इयर्स के बाद आज हम दोबारा से मिल रहे टच अप कर हैं। रहे हैं एक बिल्कुल। मीटअप है हमारा। अली कहीं बिज़ी रहे, आउट ऑफ कंट्री रहे, हम्म। मेरी यहाँ पे एसोसिएशन रही डिफरेंट स्टडीज़ में प्रोफेशनली। देन उसके बाद अचानक से वो कहते हैं ना कि यादें आपको तंग करती हैं स्कूल हाँ की और हाँ। बचपन की। कि जब इंसान एक टाइम गुजारने के बाद सोचता है कि वो टाइम जो बचपन का दिन है वो वापस आने चाहिए, याद आने चाहिए कि उसमें हम क्या करते थे। खेल कूद था, स्टडीज़ थी, बच्चों की शरारतें थी। और जब अपने बच्चे हो जाते हैं, उन्हें हाँ, देखते हैं तो फिर ज़्यादा फील होता है। फील होता है सो एग्जैक्टली। अली के साथ आज मुलाकात से पहले तो वो सारी चीज़ें ही रिमाइंड हो रही थी कि हम स्कूल लाइफ में क्या क्या करते थे। थे हम? वी स्पेंड 10 years इन स्कूल, इन द सेम स्कूल, के एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक बैच में हमने शरारतें भी इकट्ठी की हैं। एग्जैक्टली। और जो बाकी स्टडीज़ भी इकट्ठी की हैं। तो सारे टीचर्स के जो हैं वो उतार चढ़ाव, उनकी गाइडेंस, उनकी चीज़ें, वो एग्जैक्टली। सब कुछ सीखा है साथ में। हम्म। सो आज हम सामने अब जिस तरह से बैठे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो और आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे। आई बिलीव कि आपको भी जो मज़ा हमारी आएगा, अच्छा यादें लगेगा, हैं हाँ। वो उसी तरह से आपको अपने दौर में वापस ले जाएंगी। इंशाल्लाह। कि आप भी अपने चाहेंगे कि अगर जो लोग स्कूल फेलोज़ के साथ नहीं मिल रहे या मुलाकात नहीं कर सके तो उन्हें भी मिलना एक चाहिए, गेट मीटअप टुगेदर करना करना चाहिए, चाहिए। मीटअप करना चाहिए। अपने स्कूल में दोबारा एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए उन स्टूडेंट्स के साथ। अपने जो लाइफ का टाइम है, जो अच्छा टाइम गुजरा है प्रोफेशन में जहाँ आप सक्सेसफुल हैं, वो ज़रूर उनके साथ शेयर करें। इट्स योर सही। एक ह्यूमैनिटी में आप कह लें कि आपका एक रोल होना चाहिए कि आप उन लोगों को, उन बच्चों को मोटिवेट करें कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे काम करने में कामयाब हो गए हैं, सो इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें बताएं कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। सो ओवर टू अली। मैं यार, मेरे पास आई डोंट नो वर्ड नहीं है। मैं असल में मैंने इनको क्यों चूज़ किया, बिकॉज हमारी एक मुलाकात हुई थी, फॉर्मल सी नॉर्मल सी एक मुलाकात थी जिसमें मुझे कुछ काम था तो मैंने आई वाज सर्चिंग इन फेसबुक। आई रिमेंबर कि वी वर इन कॉन्टैक्ट इन फेसबुक। तो मैंने पूछा कि यार ऐसे ऐसे आप कहाँ हो? उन्होंने बोला कि यार मैं तो इस एरिया में। मैंने कहा यार मैं भी इधर रहता हूँ। तो इट वाज अ कोइंसिडेंस बेसिकली। इनको सबसे पहले इसलिए मैंने इनवाइट किया, मैंने एक लिस्ट बनाई है, इंशाल्लाह दे विल बी कमिंग सून मोर फ्रेंड्स। ये पहले क्यों है, बिकॉज ये हमारे नेबर भी हैं, हम पास में रहते हैं एक ही सोसाइटी में। तो मैंने सोचा वाई नॉट इनसे स्टार्ट करते हैं। तो वासिक, आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी सोचा था कि आप 25 साल बाद अपने क्लास वालों से इस तरह फेस टू फेस एज अ पॉडकास्ट स्टूडियो में सामने आओगे? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। कभी इस बारे में सोचने में तो टाइम ही नहीं मिला। लाइफ इस तरह से इतनी जल्दी से रैपिडली चेंज हो रही है कि इवन दो के स्कूलिंग के बाद, लाइक आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में इतना अंगेज हो जाते हो। एक हम्म। एक रैपिड सी दौड़ लग जाती है हम्म। कि आपने अब जो स्टडी कर लिया उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। सो हम्म। आप अपने फैमिली से, अपने जो वर्क बैलेंस लाइफ है उसमें थोड़ा सा बिजी हो जाए। बिजी हो जाते हो कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ सो हो यू आर जाता नॉट है। एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि यस। वी विल मीट अप लाइक दिस? हाँ बिल्कुल। एचआर प्रोफेशन क्यों चूज किया, वाई? अच्छा, फ्रॉम डे स्टार्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम स्कूलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो हाँ वहीं हाँ, से आपको अपने बिल्कुल पीछे चले जाते हैं। पच्चीस थिंकिंग। साल उस वक्त आप ये हाँ। सोचते थे कि मैं मतलब क्या करूँगा, या पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश थी? सो वाई चूज दिस स्पेसिफिक फील्ड? अच्छा, मैं आपको उसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मेरे साथ लाइफ में टाइम गुजरा है या स्पेंड हुआ वो क्या था, और एचआर कैसे मैंने चूज़ किया। हम लोग जब स्कूलिंग में थे तो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर टीचर्स या
क्या सीखते और सुनते थे कि टीचर्स का एक क्वेश्चन होता था जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम हमारी करती थी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। यस। सो टिपिकल क्वेश्चंस हाँ, का वो टिपिकल आंसर था हाँ, पायलट, इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर, डॉक्टर, और हाँ, बहुत ज़्यादा अगर किसी के माइंड में आ गया तो ही वुड बी आर्मी मैन और पुलिस मैन। हाँ, बस यही 4-5। ये 4-5 प्रोफेशंस होते थे। हुँ, और उसके बाद जब बच्चे पढ़ के स्कूल से बाहर आ जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में आ जाते तो देन फिर उन्हें ज़रूरत होती थी कि अब क्या करना है, चूज़ करना है। अब क्या सिलेक्शन करें, क्या चूज़ करें। तो जिनके पेरेंट्स तो कहीं बैंकिंग सेक्टर में थे, वो हाँ, प्रेफर करते थे कि जी बच्चे को एमबीए करवा दिया जाए और वो हाँ, बैंकिंग साइड में आ जाए, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी हुँ, मुझे यहाँ पे वो बेनिफिट मिल जाएगा किनशिप में, जी मेरा बेटा इस बिहाफ पे हो जाएगा। इफ़ हाँ, समवन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान रेलवेज़ तो उसका ये पेरेंट्स का होता था कि जी मेरा बेटा, मैं रेलवे में इसको एडजस्ट करवा दूँ। एक कल्चर है पाकिस्तान हाँ, का बिल्कुल। कि फील डॉक्टर का करते हैं। बेटा डॉक्टर, आर्मी का हाँ, बेटा आर्मी, इंजीनियर, सब यही सोचते हैं। अब लोगों का ये थोड़ा सा होता एक था कि प्राइ मेरिट ज़रूरी नहीं है, हाँ, रेफरेंस ज़रूरी है। रेफ़रेंस ज़रूरी है। तो जब वो पेरेंट्स या आपकी फैमिली के अंदर लोग इसी किसी एक डोमेन में काम कर रहे होते हैं, हुँ, तो वो ये फील करते हैं कि यार हमारा बेटा ना बड़ा इजीली इस जॉब को एक्वायर कर लेगा, हुँ, हम इसको यहाँ पे जो है वो हेल्प आउट भी करेंगे हुँ, और इसकी रेफरेंस देने के लिए जो है वो जॉब में बड़ा इजीली हेल्प आउट हो जाएगा हेल्प आउट हो जाएगा। हुँ, सो मेरिट पे तो वो होगा, लेकिन क्योंकि हमारा सपोर्ट रेफरेंस भी रहेगी। होगा, हुँ, सपोर्ट भी होगी, तो उसको जॉब इजीली सो ही मिल विल बी जाएगी। सक्सेस। हुँ, दैट वुड बी गवर्नमेंट और प्राइवेट फॉर बोथ सेक्टर्स में। हुँ, मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी। ओह! द थिंग इज़ व्हेन आई वाज 4 ईयर ओल्ड तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनकी मग़फ़िरत बाकी करे। अब जो ब्रॉटअप थी, मेरी मदर हैं, उन्होंने माशाल्लाह से मुझे जिस तरह से ब्रॉटअप की, हुँ, शी फेस मैनी हर्डल्स। सिंगल मदर, सिंगल वेरी मदर के टफ। साथ वेरी टफ। आप कितने सिबलिंग्स थे? जस्ट अ हम क्वेश्चन। 4 सिबलिंग्स थे, 4 से आई वाज द यंगर वन। आप सबसे छोटे थे। जी। तो सबसे छोटे, यू वर द ओनली बॉय इन योर फैमिली और नहीं, वी वर 2 ब्रदर्स, टू ओके, सिस्टर्स। ऑलराइट, सो आई एम द यंगर वन। जो हुँ, बड़े भाई हैं वो वो भी क्या करते? मतलब मैं 4 साल का था तो ही वाज इज आल्सो इन स्कूल। हुँ, सो स्कूलिंग टाइम में जब आपका वो टाइम गुजर रहा था, सो आई डोंट नो कि यार मैंने क्या बनना क्या है। करना है? ठीक है, गाइडलाइन नहीं थी कुछ, गाइडलाइन नहीं थी। कोई इट्स सपोर्ट नॉट नहीं दैट कि थी। वो फादर की जिम्मेदारी नहीं हुँ, होती, हुँ, वो आपकी सोसाइटी की, आपकी हुँ, जो कह लें माशरे की और टीचर्स की इसमें बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत रोल, इन्वॉल्वमेंट होती हाँ, है। बहुत रोल है। और उन्हें चूज़ एंड पिक करने में स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि इस बच्चे का माइंड किस तरह से है, हुँ, ये किस चीज़ में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेता है, और वो उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको कैरियर काउंसलिंग का सेशन भी होना चाहिए। हुँ, सो ये गैप काफ़ी लाइफ में मैंने फेस किया। मैट्रिक करने के बाद अब समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, बस ये पता होता था हुँ, कि कॉलेज जाना है, एडमिशन लेना है। हुँ, 2 से 3 चीज़ें थी, फैकल्टीज़ थी, हुँ, एफएससी थी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग हुँ, में, और आईसीएस एंड आईकॉम एंड 2-3 चीज़ें सो थी। ऑन। सो आज भी शायद यही है। लेकिन उसमें ये था कि आपको, क्योंकि अब आपका प्लान होता है ना कि इफ़ यू वांट टू बी अ बैंकर, सो बैंकर, आपको कॉमर्स की फील्ड में जाना यस, चाहिए। आपको अगर इफ़ यू आर इंजीनियर है, डूइंग आईसीएस, सो हुँ, आपकी आगे कंप्यूटर वगैरह क्या फील्ड में, इंटरेस्ट है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आप आईटी में एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, हुँ, आप टेक्निकल साइड में जाना चाह रहे हो। तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, मेरे माइंड में ये था कि जी इंजीनियरिंग का एक माइंड था कि चलो कुछ नहीं तो यही सही। हुँ, आज दो के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हर बच्चे को होता है। हमारे फैमिलीज़ के अंदर यही होता था कि यार छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो वो खुद ही लाइट को देखना कि यार ये ग्लो करती कुछ है तो पता नहीं ये चीज़ें बड़ी आसान होंगी, तो आसानी सीखते हैं, आसानियों के लिए इंसानियों करते के हैं। लिए ज़िंदगी है। अब डॉक्टर बनने के लिए तो पता चलता है कि यार अगर कोई डॉक्टर बन गया तो डेफिनेटली वो उसकी हुँ, लाइफ बड़ी टफ हो जाएगी, हाँ, कि जिसमें उसको 24/7 चलना चलना पड़ेगा, पड़ेगा। इमरजेंसीज और ये वो सारे मामला। सो है आई पिक ऑन माई ओन एफएससी प्री इंजीनियरिंग। सेम, सेम। कहाँ से किया आपने? वो मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से रेलवे रोड, किया। हाँ जी, मैं रेलवे भी रोड वहीं पे था। से। सो वहाँ से जब इंटरमीडिएट कर लिया तो इंटरमीडिएट के बाद सेम वही टाइम आया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो एक क्राइटेरिया था हुँ, एडमिशन किसी वजह से। हुँ, सो आई सिलेक्टेड बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हुँ,
व्हेन आई स्टार्टेड, सो वो मेरा प्लान तब थोड़ा सा माइंड ब्रॉट अप हो गई थी इस तरह से कि यार आईटी फील्ड में जाना के बड़ा स्कोप आ रहा है। अब स्टार्ट करने के बाद मैंने फ़ील किया कि इंटर्नशिप्स जो यूनिवर्सिटीज़ स्टडीज़ के एंड पे या मिड ऑफ स्टडीज़ में करवाती हैं, व्हाई डोंट आई स्टार्ट माय कैरियर एज अ पार्ट टाइम। सो मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, इट्स बीन लाइक 2005, ओके। जहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी दैट वाज इन हॉलिडे इन लाहौर। ओके, पहली जॉब ही होटल से स्टार्ट किया होटल आपने? से क्या स्टार्ट। थी आपकी जॉब? मेरी फर्स्ट जॉब जो थी दैट वाज ऑफ टाइम कीपर। मुझे जब उन्होंने सेवरल इंटरव्यूज़ के बाद टाइम ऑफिस की जॉब का कहा, तो जस्ट एक कितना आइडिया था कि यहाँ पे कुछ आईटी से रिलेटेड कुछ वर्क होता है, अटेंडेंस मार्क होती है। सो लेकिन जब ऑन ग्राउंड्स आए, सो इट्स थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ थी। हाल दो मैंने उसको कभी ऐसा फेस नहीं किया कि यार नहीं ये जॉब शायद मेरी स्टडी से रेलिवेंट नहीं है। मैंने स्टार्ट कर दिया। जब मुझे थोड़ा सा टाइम 6 मंथ्स गुजरे, देन आई फील कि यार अब मुझे समझ आना शुरू हुई है कि प्रोफेशनली एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री के अंदर क्या डिपार्टमेंट्स हैं, और आप अगर करना चाहते हैं सो क्या फील्ड्स हैं जो आपको चूज़ करनी चाहिए। सो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स थी, लाइक शेफ़ की फील्ड है, उसमें हाउस कीपिंग की है, रूम डिवीजन की है, ह्यूमन रिसोर्स की है, अकाउंट्स की है, एंड मच मोर। होटलिंग इज अ ह्यूज, इज लाइक ए काइंड ऑफ सी, आई थिंक उसमें बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। एक बहुत प्रोक्योरमेंट है उसमें, मतलब पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर आपको कैसे लगा कि एचआर ही है? अच्छा, उसमें थोड़ा सा इशू ये हुआ कि मेरा एक अपना बिलीफ है फ्रॉम स्कूलिंग, मतलब जब मैं थोड़ा सा चाइल्ड लेवल से बाहर आ गया, टीनेज से बाहर आ गया, कि मैं जो भी कोई काम करता था ना, तो जैसे मैंने पहले कहा कि करियर काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए हर इंसान को कोई ना कोई तो होना चाहिए होता चाहिए, है। हाँ बिल्कुल। अब मेरे पास जो एक गाइडेंस थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, माशाल्लाह। और वो कौन? ऐसी गाइडेंस है कि जो जिससे ऊपर की कोई बात नहीं है। और वो कौन है? आ, वो अगर मैं आपको बताऊं, सो मैं अपनी हर चीज़ का, हर बात का जो मशवरा या जो चीज़ है, वो अल्लाह ताला ओ वेरी नाइस। पे ही जो है इन्हिसार माशाल्लाह, ये करता इनसे हूँ। आगे तो फिर कोई नहीं है ना, कोई अल्लाह नहीं है। जिसने आपको पैदा किया, जो खालिक कायनात। एग्जैक्टली। तो सो जब कोई भी काम मैं करता या शुरू करता, आप तो अल्लाह से सो मशवरा मैं करते हैं? अल्लाह से दुआ करता कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए इसमें बेहतरी है तो और मेरी फैमिली के लिए, तो इसमें मुझे कामयाब कर दे, आसानियाँ कर दे। अगर बेहतर नहीं है, तो जो बेहतर है मेरे लिए, मुझे वहाँ पे ले जा, एग्जैक्टली। बिकॉज ये सारा कुछ तेरा ही है, तू बेहतर जानता है। सो मैं, मेरी कोई अपनी ऐसी विश नहीं है, मुझे जहाँ लेके जाएगा मैं सही। उसमें राज़ी हूँ। सो इट वाज गॉड चूजन यस, कि मतलब आप एचआर में आए? इट वाज गोस्ट चूजन कि मैं हॉलीडे में गया। अच्छा। इट वाज पहली गॉड। पे स्केल क्या थी आपकी? सॉरी टू कट यू ऑफ, हम लोग वहीं से स्टार्ट करते अच्छा, मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी दैट वाज 3600, हैं। और फर्स्ट मंथ के ही प्रोबेशन के बाद दे थर्टी सी सिक्स माई। हंड्रेड और हम ये किस सन की बात कर रहे हैं? 2005। अजान हो गई, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। तो इतने अरसे में जो मैं बदलाव देख रहा हूँ आप में, वो बहुत ह्यूज है। मतलब आपने एग्जैक्ट। सिर्फ काम पे फोकस किया। मैं देख रहा हूँ कि एक स्ट्रगल नज़र आ रही है। एंड आई रिमेंबर कि स्कूल में भी आप बहुत सीरियस पर्सनालिटी रखते थे, और हम लोग कोशिश करते थे आपसे मजाक करें, बट डर भी लगता था बिकॉज यू आर सो टॉल एंड हाइट। हम लोग डरते थे भाई मार ही ना दे। तो लाइफ ने आपको कितना मारा और कितना भिगोया धोया, हम इसको आपकी ज़ुबानी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे कि स्टूडेंट लाइफ का जो हिस्सा था वो, और अब का जो जर्नी है जहाँ तक पहुँचे, आर यू सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ? अच्छा अली, लाइक आपने जैसे पूछा कि इतने टाइम में इतनी चेंजेस, सो आई बिलीव कि 25 ईयर्स में तो एक छोटा सा बच्चा भी जवान हो जाता है, तो हम तो जब तब थे, तो अब तो हाँ इतनी चेंजेस तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। द सेकंड थिंग, लंबे होने के कुछ फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। हाँ उस टाइम आप डरते थे तो शायद थोड़ी सी इज्जत करते थे, हाँ। ठीक है, लेकिन हमें कुछ मसाइल्स भी होते थे कि आप कहीं ट्रैवल करना कुछ है, तो लोग मुँह ऐसे सर ऊपर कर करके देखते कि यार इतना लंबा, और एक बच्चे को बड़ा फील होता है उस एज में कि यार ये मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हैं। अच्छा। अ, आगे जो धुलाई वाला प्रोग्राम है,
वो तो लाइफ में चलता रहता चल है, सबके साथ है, सबके साथ है स्ट्रगलर्स के लिए, हाँ। कि आपने जब एक चीज़ को अचीव करना है तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं कुछ भी मिलता। नहीं है, सही। सो मेहनत करने से ही सारा कुछ मिलता है, और एफर्ट जो है वो स्ट्रगल मांगती है। बिल्कुल मांगती है। मतलब मैं उस दौर में ये सोचता था कि यार अगर मेरी इतनी हाइट होगी तो मैं तो आर्मी मस्त ज्वाइन कर सकता हूँ ना, मुझे तो मसला ही कोई नहीं। तो आप आर्मी कभी ख्याल नहीं आया कि मतलब इतनी अच्छी हाइट, बॉडी फिजिक्स, वी शुड गो इन डिफेंस? नहीं, ख्याल भी आया, अप्लाई भी किया, फिर लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आ जाते थे। लाइफ ने मुझे सिखाया कि आप शायद उस फील्ड के लिए नहीं है। लाइक फर्स्ट जब मैंने टेस्ट दिया सो मेरी आइट साइट वीक थी। दे वांट के जो उनका क्राइटेरिया मैं उस पर मीट नहीं किया। सो सेकेंडली जब दोबारा मैंने एक और उनकी ट्रेड में अप्लाई किया कि जिसमें आई साइट का इशू नहीं था, सो आई मेट एन रोड एक्सीडेंट के जिसमें मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई। ओ सो सेम। मेडिकली वो एक दफ़ा आई साइट की वजह से और एक दफ़ा वो। ओहो। सो लाइफ सिखाती गई साथ साथ कि आपको हमने लेके कहाँ पे जाना है। गिरना भी है, उठना भी है, गिरना भी है, एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली, ये आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि एग्जैक्टली, उनको चोटें भी लगती हैं, वो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं, फिर घर वालों को भी संभालते हैं। तो यही लाइफ है। यू आर राइट एक्चुअली। यार बैक टू 2000, अभी हम लोग थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वहाँ आपको थोड़ा सा डरना हाँ, पड़ेगा। पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। यार मुझे ये बताओ कि आप तो फिर जितने हाइट आपकी थी, मुझे याद है टीचर्स तो आपको बिल्कुल लास्ट बैक बेंचेस पीछे बैठा देते थे। एग्जैक्टली, ये क्यों? ये डिस्टिंक्शन शुरू से ही मतलब स्कूल में क्यों हो जाती है कि यार इसकी हाइट ज़्यादा है, इसको पीछे करो? उसकी वजह ये है कि जब आप असेंबली में या कहीं पे खड़े होते हैं ना, तो आपके अगर पीछे कोई छोटा बच्चा खड़ा है ना तो वो नज़र वो नहीं नज़र आता। नहीं आ एक रहा, एक इट्स नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल फैक्ट। आपको गुस्सा नहीं आया यार, मिस मुझे पीछे कर रही क्यों, मैं तो आगे बैठना चाहता हूँ? आई थिंक यू आर दैट गुड स्टूडेंट एज वेल इन स्टडीज़, आई रिमेंबर। आप अच्छी पोजीशंस लेते रहे हैं। तो ये डिस्टिंक्शंस शुरू से टीचर्स स्टार्ट कर देते हैं हाइट को लेके, हालांकि हाइट इज़ अ गुड थिंग। एग्जैक्टली जब आप देखें ना किसी फील्ड में जाते हैं, आप आर्मी में, पुलिस में, इवन के यू हैव टू स्टार्ट अ प्रोफेशन इन मॉडलिंग। सो दे रिक्वायर कि यार अच्छी हाइट हो। हर बच्चे का एक पैशन होता है कि यार वो जो है ना उसको ही लोग अप्रेस करें, तारीफ़ करें। लेकिन जब स्कूल में आपके साथ इस किस्म के मामला तो जो कि एक नेचुरल फैक्टर है, इट्स नॉट दैट बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सिखानी चाहिए कि आपके अगर पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा तो वो किसी को नज़र नहीं आएगा। हाँ। और आपका अगर क्लास वर्क या क्लास होम है, क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर सेटअप ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम की तरह अरेंज नहीं होता था। एक स्ट्रेट फ्लोर है, उसी के ऊपर सारी चेयर्स हैं तो चीज़ एक ही साइज़ की हैं। हम्म। सो पीछे वाले बच्चे की कम्युनिकेशन का गैप पड़ता है। हाँ। हमें वो चीज़ उस टाइम समझ तो आती थी, सो लेकिन बुरा लगता बुरा था। लगता था। नाउ बीइंग एन एचआर यू अंडरस्टैंड वेरी हाँ। वेल। सो बैक बेंचर्स बनने में कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। सही। ज़्यादातर बैक बेंचर्स वही बच्चे होते हैं जिनका शरारतों में ज़्यादा ध्यान ज़्यादा होता ध्यान, है। लेकिन आप तो नहीं थे, आप तो। मैं नहीं था। हाँ। सो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाइफ जैसे जैसे सिखाती गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस जगह पे हैं तो ये चीज़ों का फर्क नहीं नहीं है, पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता। सही। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन था हमारा बडी, जो क्लास में भी पता नहीं हमें देख रहे नहीं देख रहे? आपका सबसे बेस्ट बडी कौन था क्लास में? अच्छा, स्कूल लाइफ में मेरा फ्रेंडशिप तो बहुत लिमिटेड थी। हाँ, मतलब आई सबके नो। साथ एक नेचुरल फैक्टर में फ्रेंडशिप होती थी। ऑल दो के वी सब 25 से एक मेल स्टूडेंट्स थे जो फैमिली की तरह रहते थे। लेकिन उसमें एक जो ख़ास दोस्त होता है कि जिसके साथ आप बैठते हो, चीज़ें शेयर करो, दैट वाज नईमुल इस्लाम। नईमुल इस्लाम। हाँ। अब वो कहाँ है, हमसे कांटेक्ट है आपका? नहीं, नईम के साथ काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं हो सका। ओहो। एक अरसा तक तो हम साथ रहे, लेकिन उसके बाद हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो जाता है, एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है तो। सही। सो दैट वाज द ओनली वन, बाकी हम सब तो जस्ट बडीज ओनली। नहीं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट का फ्रेंड्स वाज जस्ट अगर डिफरेंट, टाइटल यस था आई तो वो, रिमेंबर, यस। सो वो दैट उसको वाज जाता है। विद हिम। कहाँ पे भी हो नहीं, वापस आओ यार, वी नीड यू, आप इधर आओ। तो अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यार स्कूल का दौर जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। हमने जो टाइम गुजारा 9th 10th का, हम स्पेसिफिकली अगर इस पीरियड की बात करें ना, 9th और 10th का, ये बहुत सारी मेमोरीज छोड़ के जाता है। ठीक है। आपकी वो बेस्ट मेमोरी स्कूल की, कोई इवेंट हो या कोई दिन हो जो आपको याद रहा हो कि यार ये मुझे नहीं भूल रहा, सारी लाइफ मेरे माइंड में ये चीज़ मुझे पेंच करती है। अच्छा, मेरे पास ये दो तरह की चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये था कि व्हेन आई गॉट अ पोजीशन इन 9th क्लास, सो आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड कि मेरी पोजीशन जो है वो फॉल की है स्कूल में।
अच्छा। सो पेरेंट्स को इनवाइट करते थे तो टीचर्स ने नहीं बताया, शायद वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ओह! ठीक है। सो देन दे कॉल्ड माय नेम कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया कि जी आज रिज़ल्ट डे है। सो दैट वाज सरप्राइज़ कि आप नीचे आए और जो है सर ने कुछ बात करनी है, वो एक सरप्राइज़ ही था। हुँ, सो हुँ। व्हेन दे अनाउंस माय नेम कि जी वासी की भी एक पोजीशन है, सो मुझे याद है ऐसा कुछ हुआ था, बट इतना डीपली नहीं याद, बिकॉज़ आपके साथ गुज़री है, सो यू रिमेंबर इट वेरी हाँ। वेल। सो आई वाज रियली सरप्राइज कि अच्छा यार, पोजीशन से गुस्सा भी आया, खुशी भी हुई कि यार मेरे मदर जिन्होंने इतनी एफर्ट की है तो उन्हें तो बुलाना चाहिए बुलाना था या चाहिए। मुझे बताना चाहिए था। हाँ। सेकंड थिंग, इससे थोड़ा सा ही प्रीवियस जो मुझे आज तक याद है, प्लीज़। बैक बेंचर्स की आपने बात की कि यार पीछे बैठना, पीछे खड़े करना, हुँ। असेंबली में पीछे खड़े करना, तो बैक बेंचर्स के लिए जब कोई नई टीचर आती है ना तो वो क्या फील करती है कि यार ये पीछे बच्चा बैठा ना तो ये नालायक और शरारती और इसके हाँ, इमेज इस रॉन्ग जाता है। इमेज रॉन्ग जाता है। स्कूल का डे वन था, मतलब न्यू क्लास में, कौन-सी क्लास थी? नाइन्थ क्लास की 9th बात क्लास, करूँ, ओके। क्योंकि वहाँ पे सीनियर टीचर्स हो सही। जाती। सो उन्होंने सिटिंग ही ऐसे करवाते थे कि आप पीछे चले जाओ, और आई वाज ऑलरेडी इन द बैक। वो प्रैक्टिस में थी कि अब मैंने पीछे ही बैठना है। हुँ, सो आगे बैठने का तो फ़ायदा ही नहीं है, हुँ, टीचर आएंगे पीछे बिठा देंगे। बिल्कुल। तो आप खुद ही चले जाते मैं खुद थे। ही चला एक जाता था, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि यार एक्सेप्ट ठीक किया। है। हुँ, तो जब पीछे चले गए तो फर्स्ट डे पे तो मैंने छुट्टी की थी। अब फर्स्ट डे का जो वर्क था तो उन्होंने एक प्रेशर दिया हुआ था कि सेकंड डे में हम सुनेंगे सही। कि ये क्या हमने पढ़ाया था, क्या और ये करवाया था। कौन-सी टीचर की बात हो रही है? मिस नुसरत। ओह! शी वाज़ वेरी टफ। आई रिमेंबर वो बहुत मारती थी यार। हाँ, उनसे हम सब डरते थे। वो उन बच्चों को मारती मारती नहीं थी, डांटती नहीं, नहीं, थी। नहीं, नहीं, शी वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई थिंक आफ्टर द प्रिंसिपल शी वाज़ द वन, बट जब वो पता लग जाता था कि यार इसमें नुसरत आ रही है, चुप हो जाओ, सारे हाँ, अपना-अपना जगह पे बैठ सारे गए। खामोशी इख्तियार कर हाँ, लेते थे, शी वाज़ सो भाग स्ट्रिक्ट। जाते थे अल्लाह कि पाक पता नहीं उनको ज़िंदगी दे हैं, नहीं है, वी नहीं, डोंट अब नो। वो अभी हयात नहीं, अल्लाह ओह! उन्हें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सी जन्नत आई में। जस्ट केम टू नो फ्रॉम यू। सो अल्लाह सो पाक उनकी मग़फ़िरत करे। सो बड़ा मज़े का एक सीन हुआ। उन्होंने इसी तरह से नेक्स्ट डे पे जब मतलब हमारे स्कूल का एक ये इमेज था, और वो करते भी थे कि डे वन से स्टडी स्टार्ट करवा देने, लेकिन उस बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है। हुँ, सो मैं भी उन बच्चों में था कि यार नहीं, कोई बात नहीं, एक पहला दो दिन दिन है। नहीं जाएंगे हाँ, क्या फ़र्क तो फिर पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ेगा। सही। लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे वो चीज़ें पता होती थी, हुँ, एकेडमी पहले से ज्वाइन कर ली थी और चीज़ें याद की हुई थी और बहुत हुँ, सारे। हुँ, सो शी आस्क्ड मी कि आप बताएं कल हमने क्या पढ़ा था। ओह! एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे नहीं पता। हुँ, ठीक हुँ। है, जबकि मैं तो था ही पहले से नहीं। ही प्रेप करके आया था घर हाँ, से। अच्छा। सो मैंने जब उनका रिप्लाई दिया, आंसर दिया, शी सेड अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहा, और मेरे साथ जितने वो उनकी शरारती बच्चे थे उनकी क्लास लग गई। उनकी ठुकाई और हुई। उनमें कौन था? फज्जा तो मस्त होगा आई थिंक, यासिर। पावर वाला। नहीं, नाम याद नहीं है, वो भी बैक लेकिन बेंचर्स में था, बहुत हाँ। शरारती था। यासिर एक दिन आपका भी इंटरव्यू करना है। हुँ, तो देन उसके बाद ये टाइम ना काफ़ी दफ़ा चलता रहा, मतलब हुँ, जब कभी एग्ज़ाम होना या टेस्ट होना तो शी वाज सरप्राइज कि यार ये पीछे बैठता है शरारती बच्चों के साथ, और ये इसका टेस्ट और ये सारी चीज़ें अच्छी कैसे हुँ, होती हैं, इंटरेस्ट भी लेता है। सो हुँ। मतलब वो उन्हें भी फीलिंग थी कि यार ये जो फेज़ है ना कि पीछे बैठना आगे बैठना, वो एक सेटअप, एक सेट चेंज होना उनके चाहिए। दिमाग में ये क्लियर हो गया। ये अभी तक हाँ। चलता है वैसे, आई डोंट नो क्यों है। तो अच्छा, बीइंग अ हाइट टॉलेस्ट स्टूडेंट, आपको टीचर्स ने ये नहीं किया कि क्लास मॉनिटर बना दें यार, एक डिसिप्लिन कायम करेगा, बच्चा ज़रा स्ट्रांग है, तो कोई आपको नॉमिनेट किया किसी ने? अच्छा, नॉमिनेट उसमें होते थे, लेकिन व्हाट द फील इज़ कि यार मैं ना चिट चैट कम करता हूँ, ओह एक यस, सीरियस आई नो नेचर दैट, का यस यस, ये बहुत लड़का कम था। बोलते थे। और ऑन द तो अदर साइड अगर मैं बताऊँ, थोड़ा सा डिस्क्लोज करूँ, तो एक वो हम्म, बच्चा होता है ना जो खामोश रह के शरारतें करता एग्जैक्टली। है। तो मैं वो बच्चा था। हाँ, तो सही उन्हें सही। फीलिंग आती थी कि ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा रोब वाला हो और बच्चों के सोशल साथ भी हो, हाँ, तो सोशल नहीं, मतलब बच्चों के साथ वो हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर, कम्युनिकेशन हाँ, करे। तो वो आपका कम था सो इस वो वजह से, मेरा तो लैक इसलिए था। लैग कर रहे थे। सही सही। ये तो वैसे बड़ा ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल हम अभी सिर्फ उसी टाइम में हैं, ठीक है? लंच टाइम में सबसे बेस्ट लंच आपका क्या था जो करते थे हम लोग, इफ़ यू रिमेम्बर? अच्छा, उसमें हमारे घर से आता था, हम लोग बाहर से करते नहीं, थे। हम बाहर से ही बाहर करते से। थे। घर से कम लेके आते थे, क्योंकि घर वाली चीज़ जो है ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। हम रोज़ खा खा के वो तंग होते ऐसा थे। ही था कि घर में भी वही खाना, और वो लंच में भी अगर लेके आपको आना याद, तो मुझे तो याद है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको भी याद है कि नहीं, वो हाँ। क्या था? अच्छा, वहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, हमारे स्कूल में कैंटीन थी। एक
इनफॉर्मल सा उनका सेटअप होता था, दैट वाज नोन एज अम्मा। अम्मा, हाँ, और अम्मा के पास नान होते थे, एग्जैक्टली, चने होते थे, यस, और वो वो लेके आती थी पकोड़े और डेली। इस किस्म की चीज़ें होती थी। टिक्की शिक्की भी थी। हाँ, सो आलू वाला कबाब जिसको हम टिक्की कहते थे उस टाइम। सो हम वी वर यूज टू के यार हाँ, पेट नान भरना है टिक्की, तो वो खाना है। हाँ, और ऑन द अदर साइड, हाँ, हम जब नाइन्थ क्लास में थे जी, हम सीनियर्स माने जाते थे, हाँ, 9th 10th के हाँ, बच्चे, बड़े बच्चे। हाँ, सो बाहर से फिर हमें कुछ चीज़ें लाने की भी परमिशन परमिशन मिल गई, हाँ। जाती थी, तो फिर हम बाहर से भी अक्सर कुछ चीज़ें मंगा याद है के खा लाले की लेते। नान टिक्की? हाँ, एग्जैक्टली। यार, मैं आज भी इसको बहुत मिस करता हूँ, उसकी टिक्की वाकई अच्छी होती है। और आई विश कि हम दोबारा वहाँ जाएं, पता नहीं है नहीं है, उसकी लेगेसी लेके कोई चल रहा है, बट इट वाज गुड। तो मुझे इसलिए मैं ज़्यादा मतलब अभी सोच रहा हूँ कि मैं यार क्वेश्चन इनसे क्या करूँ, क्योंकि दोस्तों में अभी मैं एज ए बड़ी बात करूँ तो मैं तू करके करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद डिसरिस्पेक्ट ना हो, बिकॉज यू नो इट्स वेरी नहीं, आप कर इंपॉर्टेंट, सेल्फ सकते रिस्पेक्ट इज वेरी। हैं। हम लोग स्कूल में तो ऐसे यार तू क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो अभी तो वो टाइम नहीं है। सो इसलिए मैं तो आपको आप ही कहूँगा। तो आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं अभी, आपकी लाइफ कैसे, मैरिड लाइफ, हाउ यू फील, आपने लव मैरिज की, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं वापस, अब हम स्कूल को अच्छा, आप रैप अप स्कूल करते से हैं, निकल शादी आए हैं, का, अब शादी हम, के टाइम में आ गए हम। हाँ, अच्छा, उसमें लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। अरेंज में, और आई हैव 2 kids, एक माशाल्लाह, बेटा एक बेटी है, अल्लाह माशाल्लाह, की तरफ से वो नेमत है। माशाल्लाह। सो सो यू हैप्पी हैप्पी लाइफ है, मैरिड, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाभी की कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती है, या भाभी से तो पता नहीं, वो कमेंट में ही पता चलेगा, इनकी कोई ऐसी बात जो आपको नहीं पसंद है, वो ज़रा कमेंट में करें, ज़रा आई अच्छा, वांट टू नो दैट। अली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सवाल, ऐसे खतरनाक सवाल ना ये तो करें, होता ही, देखिए और ऑन ये रिकॉर्ड। सरप्राइजिंग क्वेश्चन है ऑन रिकॉर्ड यार, ये तो दोस्त है ना, फिर अब चलता है इस तरह के सवाल कि ये स्कूल में तो बहुत अच्छे थे, मतलब स्टडी में भी अच्छे थे, अब ना वो अपने प्रोफेशन में भी ही इज़ गुड, ये अच्छे शौहर भी हैं, मतलब कैसे हैं, मैं, आई वांट टू नो, मेरे सारे फ्रेंड्स से, सारी भाभीियों से मैं ये सवाल करूँगा। अच्छा, सो मैं उसमें आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। सो जैसा हस्बैंड होता है ना, उसकी जो स्पाउस है उसकी नेचर भी वैसी ही ये होती अल्लाह है। ताला बनाता है। हाँ। सो मैं कह सकता हूँ कि जो क्वालिटीज़ मेरे में हैं, द सेम विद के शी हैज़ द सेम क्वालिटीज़, मेरे से कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं उनमें। माशाल्लाह। तो हम एक दूसरे से ही चीज़ें सीखते रहते हैं, शी एक इज़ जस्ट अ दूसरे। हाउस वाइफ एंड शी डूइंग, इज़ हाउस वाइफ। ओके, ग्रेट, नाइस। तो वासिक, मुझे अब बताएं कि लाइफ में आगे कभी कोई जो चीज़ ऐसी आपने जो मिस करी, देखें पेरेंट्स तो एक लॉस होता है, मतलब जिसको आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा लॉस हुआ हो आपके कि जो आपको हो कि यार ये अगर मेरी ज़िंदगी में ना होता तो शायद आज मैं कहाँ होता, ये एक डिफरेंस। हाँ, अली, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, लेकिन अगर हम ऑन एयर बात करना चाहें तो डेफिनेटली फ़ादर जो है उन्हें मैं आज भी मिस करता हूँ। ओके। और लेकिन ये है कि लाइफ में काफ़ी चीज़ों में सीखा है मैंने कि अल्लाह की जो चीज़ें हैं ना, उसमें इंसान को ना उसके साथ ही चलना चाहिए। ही न्यू कि आपके लिए क्या बेहतर है, और आपको हर चीज़ का बिलीफ उस पर रखना यू मीन चाहिए। टू गो विद द फ्लो, जैसे अल्लाह आपको जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में इट्स लेके नॉट जा गो रहा विद द फ्लो, इट्स गो फ्लो विद अल्लाह। है। वो ओके। आपको कैसे लेके चल रहा है, आपको उसमें खुश रहना चाहिए। तो आपको उसी से मांगना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए, उसी से मशवरा करना चाहिए। सो अगर एक मेरे पास फादर नहीं है, सो मेरे पास उसके अलावा उसने वो सारी फैमिली अल्टरनेट, दी है और हाँ, सब कुछ माशाल्लाह, है, कि वो कमी जो है मेरी मदर ने भी पूरी की है, माशाल्लाह। मेरी फैमिली ने की है। और मेरे कह लें कि 2012 में मैंने एक स्पिरिचुअल हस्ती हैं, हज़रत सखी सुल्तान बाबा जनी सरकार, अल्लाह वाले, वो मेरे लिए बाप का दर्जा भी हैं, स्पिरिचुअल फादर की है। माशाल्लाह। और बहुत कुछ सीखा, तब से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई। ओके, आपके रूहानी उस्ताद भी हैं, और हाँ जी, माशाल्लाह गुड, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात होती है कि रूहानी उस्ताद साथ साथ चलें। आई थिंक ज़िंदगी के सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि आपको कोई गाइड कर रहा हो जो अल्लाह के साथ कनेक्ट करके रखे। एग्जैक्टली, जब आप सोच रहे होते हैं ना कि आपको एक चाहिए कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात चाहिए जिसे आप हर बात शेयर कर सकें, जिसे आप कर सकें, और जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प आउट करे, सपोर्ट करे, सो अल्लाह ने एक वो वसीला बनाया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, मैं तब से आज तक ऑनवर्ड्स सही, सही। सारी चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, अपने नईम की बात की, नईम का आपके दोस्त जो बेस्ट आपने कहा कि बड़ी हैं, इसके अलावा आपके प्रोफेशन में, या मतलब आपकी कंपनी में, या
मोहल्ले में या इलाके में आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड अभी जो आपको जिस पे ट्रस्ट हो गया यार मैं जब भी इसको बुलाऊंगा ना तो ये मुझे लब्बैक कहेगा ना नहीं कहेगा, कौन है? अच्छा, एक नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि आपके जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना वो फैमिली की तरह होते हैं। आप किसी भी एज में चले जाएं, आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, सो आप किसी को भी कॉल करेंगे ना, तो सो वो रिस्पॉन्स तो वैसा ही आएगा कि जैसे वो आप उस क्लास में उस बच्चे के साथ अच्छा, थे। तो हम टेस्ट कर सकते हैं इसको, किसी को बिल्कुल भी कर कॉल करके सकते। किसको कॉल कर सकते हैं? अभी आप बताएं एक सिचुएशन में हैं किधर बैठे हुए हैं, लेट्स डू दिस गाइस। अभी कॉल कर कोई लेते हैं, बड़ी को लेकिन कॉल अगर करें आप। उल्टा सीधा जवाब आ जाए तो नहीं नहीं, अभी आप स्पीकर ऑन करें, अब देखते हैं, आप बताएं कि यार मुझे ना ऐसे ऐसे पकड़ लिया है जी, और मैं फलाने थाने में बैठा हूँ, तो ठीक आई है। नीड समबडी के कोई यहाँ पे मुझे ज़रा सपोर्ट करे, विल सी कि वो क्या जवाब देते हैं। वाकई कॉल करनी है? करनी है, बिल्कुल अच्छा, करनी है। ठीक है। We want to test actually the loyalty of the friends and mates, the buddies that you trust. So ठीक है let's जी, see. ये हम कॉल फोन कर रहे हैं फोन के पास कॉल जा रही उस्मान जफ़र को। है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेट्स सी, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहे या कुछ ऐसा मामला नहीं है, पिक करते हैं। सीरियस सिनेरियो सिचुएशन बतानी है कि आई एम इन दिस सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन? वासिक बात कर रहा हूँ, उस्मान जफ़र से बात करनी है मुझे। जी जी। उस्मान से बात करनी है। सर आपका रॉन्ग नंबर है, आप अपना नंबर डायल करें। ये किसी के उस्मान को इस्तेमाल में लो। कम ऑन मैन। नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से गलती लगी होगी, इट हैपेंड, कोई बात नहीं, अब जरा देख के डायल नंबर कर। चेंज करते रहते नंबर हैं चेंज उस्मान कर। साहब, हम मेरे दूसरे पास भी नंबर। होगा शायद नंबर, कैन यू ग्रैब माय फोन प्लीज? थैंक यू। लेट मी गिव यू हिज नंबर, मेरे पास भी है क्योंकि ही इज आल्सो माय स्कूलमेट एंड बडी। अच्छा जी, नंबर है जी उसका 032। बड़ा मजा आने वाला है गाइस, अभी देखेंगे उस्मान जफर। A few moments later. उस्मान साहब की लग रहा है आज किस्मत अच्छी है, क्योंकि शायद किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कॉल नहीं मिल रही उन्हें। कॉल ही मिल रही, चले जी उस्मान की किस्मत अच्छी बच गई है। चलो विल ट्राई इट आउट लेटर, नो प्रॉब्लम। हम लोग इस एपिसोड के बाद इंशाल्लाह दोबारा उनको कॉल करेंगे और मैं ज़रूर चेक करना चाहूँगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, आपकी, मुझे आई बिलीव ऑन यू कि आप जो कह रहे हैं होगा ऐसे, आई एम श्योर। वो ये जस्ट चेकिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक की तरफ भी आए। बिल्कुल। वासिक, अगर आप मुझे बताना पसंद करें कि एक एक होता ना कि आपकी लाइफ का जो स्टूडेंट हिस्सा जो था, मतलब हम लोग पर्सनल क्रश भी रखते हैं टीचर्स के ऊपर, ये आई डोंट नो, मुझे मेरे दिल से ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कोई प्लान नहीं था। तो आपकी सबसे मोस्ट फेवरेट टीचर जो आपका क्रश थी वो कौन थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की दे रहे। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मुझे एक उस टाइम पे यही रिक्वायर होता था कि यार कोई ऐसा सीनियर टीचर या कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसे मैं हर बात शेयर कर सकूं। सो शी वाज नॉट दैट क्रश नहीं कह सकते, मिस नुज़रत थी। उनके साथ मेरी एसोसिएशन बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी, आई फील कि यार अगर कोई भी लाइफ में कोई मसला है तो तो मैं यू उनसे कैन डिस्कस डिस्कस, कर मैं ओके। उनसे डिस्कस कर बिकॉज सकता। क्रश से ऊपर भी एक चीज़ होती है, बॉयज़ आप लोग निकलो इस चीज़ से, खुदारा देखें, कोई इंस्पिरेशन लें। मतलब टीचर्स आर टीचर्स ओनली, मतलब पेरेंट्स के अलावा भी कोई आपका ज़िंदगी का कोई गाइडलाइन देने वाला कोई उस्ताद हो सकता है, एंड ही इज़ राइट एक्चुअली। देखिए मैंने क्वेश्चन कहाँ से किया, एंड ही केम अप विद गुड आंसर, आई रियली अप्रिशिएट दैट।
थैंक तो अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे। यू आमीन। और आई थिंक हमारा एक दोस्त, एक क्लास फेलो था हम साथ, बट आई थिंक उनका भांजा भतीजा था हाँ जी, वो, भांजा था। ही वाज डाइड एज वेल, ही इज बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या हुआ था उसका, कुछ बता सकते हैं, कोई Uh, आइडिया? नहीं, he was found dead like on near railway station. Somebody maybe शायद उन्होंने एट कुछ हिम, अगवा किया था या कुछ वैसा मामला था. ओ माय गॉड। So she was found dead. So that was very big loss for the family. मुझे ये पता चला था कि मुसाद बट की डेथ हुई है, बट आई वाज रियली वरीड हाउ कम, एक्चुअली ही वाज आल्सो गुड। हाँ, अल्लाह पाक उसकी बहुत अच्छा मफ़रत, इंसान था. अब हमारी भी तो बहुत दोस्ती थी. दोस्ती थी, हम लोग वही उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक हंसी करते थे। मजाक भी करते थे. हाँ, अल्लाह पाक उसकी मफ़रत करे। तो बड़ी आप, आई होप मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है ज़्यादा, तो बातें पता नहीं मेरे दिमाग में हैं भी और नहीं भी, लेकिन जितनी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन की है उसमें जो मुझे सबसे अच्छा जो लगा आप में, आप तब भी मैच्योर थे, आप अभी भी मैच्योर हैं, एंड आई डोंट सी एनी स्टुपिडिटी। मतलब एक होता है ना, एक दोस्त होता है, एक बड़ी होता है कि यार छोड़ो ये उस्मान जफर, इसको आप कॉल करें, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, ठीक है, बट यू आर नॉट दैट वन पर्सन, एंड आई रियली लव दैट कि आप जैसे थे वैसे ही आप हैं, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ें। और अच्छा, एचआर से रिलेटेड मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, जैसे मैं भी अब जॉब कर रहा हूँ, ये दिस वन इज़ जस्ट अ हॉबी जो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ प्रोफेशन। लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या होता है कि डॉलर पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट डूइंग इट एज अ हॉबी, ताकि हम लोग अपना अच्छा गुड टाइम याद करें और बैड टाइम जो भी है उसको डिस्कस करके थोड़ा सा। तो एचआर हमेशा एक साइड पे क्यों होते हैं, वन साइडेड मैच क्यों होता है, कंपनी की साइड पे क्यों रहते हैं? बीइंग एन एचआर पर्सन तो उनको तो मॉडरेट होना चाहिए, दोनों साइड पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों देखने चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों। बट वाई आई सी के एचआर मोस्टली ऑन द एम्प्लॉयड साइड, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसमें भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो हर इंसान का ना अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है. जब उसको अपने बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं ना, तो वो फील करता है कि यार अगर ये मेरे हक में बात हो गई तो ये ठीक है, और अगर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बात होगी तो ये तो कंपनी के साथ मिले हुए हैं. सो एचआर को ना ये इन दोनों में, एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉय में बैलेंस भी मैनेज करना पड़ता है. एम्प्लॉय हमेशा वहीं पे कह लें कि वायलेशन में आता है, फॉल करता है, जहाँ पे वो पॉलिसी को जो है वो एडमिट नहीं कर रहा होता. अदरवाइज रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स वो एम्प्लॉई की बेनिफिट के लिए ही बनाए जाते हैं, कि अगर वो किसी किस्म का उसमें मिस हैपनिंग करेगा या एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, सो ही विल फॉल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. द सेम विद हमारे ट्रैफिक रूल्स सब बने हुए हैं, सब जानते हैं. आप हेलमेट पहनेंगे तो ठीक है, नहीं पहनेंगे चलान पॉलिसीज होगा. होती हैं, हाँ। और अब आप ये कहेंगे यार मुझे स्किन एलर्जी है, मेरे बाल गंदे होते हैं और मेरा पफ ख़राब होता है और मैंने नहीं पहनना, सो वो ट्रैफिक वार्डन का प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, हाँ। वो आपके साथ प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है. सही, सेम यू गोज हैव टू टू, एचआर। सेम गोज टू एचआर. यू हैव टू एडमिट, यू हैव टू रीड कि यार क्या है, क्या करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं. आप अगर आपका आज मौसम अच्छा है और दिल नहीं कर रहा जल्दी आने को, सो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे कि आपका जब दिल करे तो आप छोटी अपनी करें। मर्ज़ी से आएँ. सो सबके लिए सेम रूल्स होते हैं, लेकिन वो सेल्फ जो है ना एक होती है इंसान में, एक थोड़ा सा कह लें कि ईगो भी होती है, कि वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए. बिल्कुल, सो इसमें इंसान को जब तक समझ आ जाती है तब वो ठीक हो तब वो जाता ठीक है, होता है। अच्छा, अदरवाइज आपके कहने का मकसद है छुट्टी करने का मूड होता है तो ही फड्डा होता है एचआर से, अदरवाइज सैलरी इंक्रीमेंट पे भी हो सकता है, हाँ. इंसेंटिव पे, बोनस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली फड्डे जो हैं वो छुट्टी पे ही देखिए, होते देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स. मैं ये कहता हूँ कि कंपनी जब भी कहीं अच्छी कंपनी रन हो रही होती है ना, सो उसमें सबसे पहले जो रोल होता है वो एचआर के प्रोसीजर और पॉलिसीज़ का ही होता है. आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपका एनुअल इंक्रीमेंट किन बेसिस के ऊपर लगेगा. इट्स नॉट दैट कि वो बच्चा या वो आपका प्रोफेशनल जो कि 100% एफर्ट कर रहा है और वो प्रोफेशनल जो कि 70% एफर्ट कर रहा है, उसकी आउटपुट 80% है और एक की आउटपुट 100% है. सो आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते. मतलब आपका एक क्राइटेरिया कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 80%, सो आपको अकॉर्डिंगली उसका जो है वो इंक्रीमेंट या बेनिफिट मिलना चाहिए. सो
जब नहीं मिलता है और आप खुद को उस 100% वाले में फॉल करना चाहो तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर इंसान जानता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से आप अच्छा परफॉर्म करो, कोई लिमिट नहीं है, आपको मिलेगा। द सेम विद सेल्स इंसेंटिव, सेल टारगेट्स क्यों रखे जाते हैं? हाँ क्या आपने अचीव करना है वो टारगेट तो आपको ये इंसेंटिव मिलेंगे। और अगर आप अचीव नहीं करते और वो आपको कि मुझे इंसेंटिव भी दें, सो पॉलिसी तो बनी हुई है, आपने उसको फॉलो करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर है, मैं थोड़ा सा मजाक की तरफ लेके जाएंगे, तंजुम मजाक भी करना चाहिए। टीसी सर्विस जो है ये बहुत सक्सेसफुल है, ये क्यों है? मतलब ये मैंने देखा भी है, हमारी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ भी होता है, हर जगह होता है, ये पाकिस्तान का कल्चर है। मतलब इतने सक्सेसफुल हैं वो लोग जो ये टीसी करते हैं। अच्छा, अब ये कल्चर ना काफ़ी ओवरकम हो गया जब से कुछ टाइम ऐसा आया कि जब रिमोट जॉब्स शुरू हो गई। हाँ और ये पाकिस्तान में स्पैन ज़्यादा चला था जब कोविड का हाँ। पीरियड था कि रिमोट जॉब्स आ गई, तो उसमें टीसी वाला कल्चर ख़त्म हो गया क्योंकि आप असाइनमेंट बेस्ड जॉब्स कर रहे लेकिन थे। ख़त्म तो नहीं है, अब भी है। हाँ, अब भी है, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। फेवरेटिज्म है। अच्छा, उसमें एक और बात भी है, मतलब प्रायोरिटीज़ भी हैं फीमेल को लेकर। बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ कि यार मुझे जॉब मिलनी थी, इस फीमेल को मिल गई, शी लुक प्रिटी, ऐसा होता है। अच्छा, नहीं, ये डिमांड करते हैं आपकी जो जॉब नेचर है ना, और जॉब की जो स्पेसिफिकेशन है उसकी डिमांड्स होती हैं। एक्सपर्टीज ब्यूटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती नहीं, एक्सपर्टीज़ ब्यूटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर एक आपको न्यूज़ एंकर बनना है, सो ब्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट, है, ये मैं कह रहा ठीक है। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए लेकिन ब्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट। हूँ। और लुक मैटर करती हैं लुक्स मैटर करती हैं, डेफिनेटली मैटर स्पेसिफिक करती हैं जॉब्स के लिए। स्पेसिफिक जॉब्स के लिए। कि आप मॉडल हैं। माजरत के साथ आप अगर आपको किसी होटल की रिसेप्शन के ऊपर अगर जॉब करनी है, सो यू लुक नाइस। कि आपके सॉरी, आपके ओके, बात करने से, पानी पिलाना, पानी पियेंगे? नहीं ठीक है, आप सॉरी। आपके बात करने से एक अच्छा फील आना चाहिए गेस्ट को, कस्टमर्स को। हाँ। अपार्ट फ्रॉम कि आप अगर एक मोटे ताज़े आदमी हैं या आपने अपना ख्याल नहीं रखा हुआ, और आपकी अपीयरेंस से फील होता है कि यू आर सिक्योरिटी गार्ड, कि आप सिक्योरिटी में तो अच्छे चल सकते हैं, कि जिसमें लोगों को एक इम्प्रेशन देना है कि बारोब बंदा, एक बड़ी बड़ी मूंछें और वो, सो यू कैन नॉट बी ऑन दैट साइड। सही। द सेम विद कि अगर आप एक कंपैरिजन कर लें फीमेल के साथ, सो फीमेल मेल का कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है। नहीं है। डिमांड्स होती हैं, लाइक हमारे में भी यही होता है इंडस्ट्री के अंदर, कि एक जो सिस्टम है, कोटा है, वो पूरा। वो कि फ़ीमेल्स को हमने कितना वहाँ पे हायर करना है और मेल्स का अच्छा, कितना है। पैकेज डिफरेंस भी होता है फीमेल्स मेल का, फीमेल की तनख्वाह ज़्यादा क्यों है मेल में? अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स डेफिनेटली हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, और एकोमोडेट करना चाहते हैं कि अगर वो घर से ट्रैवल कर रही हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, इस ट्रैवल काइंड ऑफ कर रही हैं। अप्रिसिएशन कि यार वो आ रही है हाँ, तो उसको इतना मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, इट्स काइंड ऑफ एप्रिसिएशन कि अगर एक मेल लड़का है ना, तो वो तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे वो भी तो एडजस्ट ट्रैवल कर कर लेगा, लेता है, हाँ। और एक फ़ीमेल के लिए लोकल अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट। प्रिविलेज हमारी कंपनी भी देती है, घर से पिक एंड ड्रॉप फीमेल्स को करती है, विच इज़ गुड हाँ, एक्चुअली, हाँ, कि तो रास्ते में कोई हैसल ना हो। और ये चीज़ें हमने अपने मुल्क से, अपने माशरे से और अपनी रिलीजन से ही चीज़ें सीखी हैं कि फ़ीमेल को रिस्पेक्ट दी जाए, उसको उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको बाउंड ना किया जाए कि अगर वो किसी वजह से घर से जॉब के लिए आई है तो उसको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल और वो सारी चीज़ें उसको एकोमोडेट की अब जाए। तो वैसे पाकिस्तान में फीमेल्स के लिए काफ़ी जॉब्स हैं, और हर जगह मैं देख रहा हूँ फीमेल्स आर कमिंग अप। जी बिल्कुल, और ऐसे ही। स्कूटीज़ वगैरह भी अब तो खुद ड्राइव करके भी आ रही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, हाँ, इसमें काफ़ी अच्छा काफ़ी रोल है। रोल है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए वुमेन को, लेकिन एग्जैक्टली। अच्छे नोट पे, मतलब इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, वो जलसा जुलसों वाली इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, प्लीज़। तो यार वासिक, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। इनफैक्ट मैं और टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, बट आई एम सॉरी, आपके साथ जो कमिटमेंट है, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज आप एक बिजी पर्सन हैं, फैमिली वाले भी हैं। सो हम इसको रैप अप करेंगे। जाते जाते बहुत कोई आप खूबसूरत पैगाम जो अपने स्कूल बडीज़ या उन दोस्तों के लिए, या बीइंग एन एचआर प्रोफेशन, जो आप एक अच्छा मैसेज एज एन एचआर दे सकते हैं, या प्लीज़। अच्छा, मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप मांगे वो मिले। ओह यस, कभी भी नहीं होगा। आप आपके मुताबिक हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन आप कोशिश करें, उसके लिए दुआ करें, और दुआ ये ज़रूर करें
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि भेजें और ये दुआ करें कि अगर ये चीज़ आपके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसमें आसानियाँ कर दे, और अगर बेहतर नहीं है तो आपको इससे मज़ीद बेहतर मौका आपको दे बहुत दे। खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। और स्कूल बडीज़ के लिए कोई पैगाम आपका वो बताएं। स्कूल बडीज़ के लिए ये कि जिस नंबर से कॉल करें दोबारा वो नंबर किसी गलत आंटी को ना दे दें कि जब आपको कॉल की जाए हाँ, तो ये पता वैसे चले यार ये रॉन्ग वैसे जी नंबर। भी मतलब काम किया है इन्होंने, मुझे समझ नहीं आई। आई डोंट नो, वो शायद आपने कब पूछना ज़रूर है, दोबारा ट्राई करें, कर सकते करना हैं, चाहेंगे? लेट्स कर सी। सकते हैं। अब मैं चाहूँगा आप फ़ोन करें। मैं आप, लेकिन मैं फ़ोन नहीं, मैं चाहूँगा कि आप फ़ोन करें कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो विल सी कि वो क्या हेल्प आउट कर सकता हाँ है और नहीं, क्या कर। ये सॉरी, कॉल बैक आई है। कॉल बैक आई है? हाँ अच्छा, जी आपने जी साइलेंट जी किया हुआ जी, था। फ़ोन बस कॉल बैक आ साइलेंट। गई गाइस। प्रोग्राम के एंड पे मैंने कहा था कि हम ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे। लेट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, उस्मान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। यार एक थोड़ा सा मसला हो गया क्या? है। यार ये इधर घूमना है ना, ये डॉल्फिन के ऑफिस में हूँ वाल्टन पे। अच्छा। इन्होंने ना मेरी गाड़ी बंद कर दी है, कह रहे हैं आपके चालान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो मान ही नहीं रहे ई को। चलान। हाँ ई चालान, वो मान ही नहीं रहे, अच्छा, कह रहे जी FIR होगी। तो कुछ हेल्प कर सकते हो मेरी? 10 मिनट मुझे सिर्फ गिनती के 10 मिनट दो, मैं तो कॉल बैक करता हूँ। कॉल बैक आएगी या ठीक है? बस भूल जाऊँ? नहीं नहीं, मैं तो 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। ठीक है? ओके। किस जगह पे हो? वाल्टन, हेलो। वाल्टन में डॉल्फिन के ऑफिस। 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अप्रिशिएट, एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम है वो। हम, मैं आपको प्रोग्राम के बाद में एंड पे कमेंट्स में या किस तरह भी बता दूंगा कि कॉल आई थी और क्या हुआ था। विल गेट बैक बिकॉज वी आर रैपिंग अप दिस नाउ। और मेरे ख्याल से वो सही कह रहे हैं, इनके बड़े अच्छे बडीज़ हैं और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया 10 मिनट में। आई थिंक दे विल चेक कि वहाँ पे कौन अपॉइंटेड है या किस तरह से अप्रोच कर हाँ, सकते क्या हैं, क्या किसी को क्या हो सकता है। सो ही विल, पाकिस्तानी कल्चर में क्या क्या रेफरेंस लगा रेफरेंस रहे है, हैं। या तो नोट वाला रेफरेंस है या क्या है, और दे विल चेक। तो थैंक यू सो मच वासिक, थैंक आपका यू बहुत अली। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू अगेन। तो सेम हियर। इंशाल्लाह विल मिलते रहेंगे हम लोग। आप इस तरह इंशाल्लाह अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखो। थैंक यू, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। गाइस। अल्लाह हाफिज़।